मान लीजिए कि आप एक सड़क पर चल रहे हैं और एक पीछे से साइकिल आकर आपको हिट करती है और उस एक्सीडेंट के कारण आपको माइनर इंजरीज आती हैं और उन माइनर इंजरीज के चलते आप वापस घर चल जाते हैं। तो यह साइकिल इंसिडेंट आपके लिए लकी था या अनलकी, यह सब आपके उस घटना के अजम्पशन पर डिपेंड करता है जो उस साइकिल एक्सीडेंट के कारण नहीं हो पाई। मतलब अगर वो साइकिल एक्सीडेंट ना होता और आपको आगे चल के एक विनिंग लॉटरी मिल जाती तो साइकिल एक्सीडेंट आपके लिए अनलकी रहा, और अगर साइकिल एक्सीडेंट ना होने के कारण आप आगे चलते रहते और किसी कार या ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता तो आपको साइकिल वाले ने एक बड़ी ट्रेजेडी से बचा लिया, यानी कि साइकिल एक्सीडेंट आपके लिए लकी रहा। इससे यह पता लगता है कि लक एक स्टेट ऑफ माइंड है और लक का एग्जिस्टेंस ही असम्पशंस पे है। द साइकोलॉजी ऑफ लक। ब्रिटिश प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहला ग्रुप वह है जिसमें वह लोग थे जो लोग अपने आप को लकी मानते थे, और दूसरे ग्रुप में वह लोग जो अपने आप को अनलकी मानते थे। दोनों ही ग्रुप्स को न्यूज़पेपर्स दिए गए और कहा गया कि उनको उस न्यूज़पेपर में लोगों की इमेजेस को काउंट करना है, और सारे न्यूज़पेपर्स पे ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि स्टॉप काउंटिंग, देयर आर 43 इमेजेस, टेल द एक्सपेरिमेंटर एंड गेट to 50 euros। जो लोग अपने आप को लकी मानते थे उन्होंने इसे फटाफट देखा और आंसर दे दिया 43, और जो लोग अपने आप को अनलकी मानते थे वह उन इमेजेस को काउंट करने लगे और उनका इन बड़े बड़े वर्ड्स पे ध्यान ही नहीं गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने आप को लकी मानते हैं तो साइकोलॉजिकली इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके साथ फॉर्चुनेट इवेंट्स होंगे। और यही केस हमको सुपरस्टिशंस में दिखता है। जब किसी सुपरस्टिशियस इवेंट के होने, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना या फिर गिलास का टूटना पे अगर आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब आपके साथ होने वाला इवेंट बुरा होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है कि आपके साथ जो इवेंट होगा वो बुरा होगा, या फिर आप उस इवेंट को उसकी बुरी साइड से ही एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें किस पर रिलाय करना चाहिए, लक या हार्डवर्क? लक तो कोई भी सिचुएशन या डेवलपमेंट है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर ये हमारे फेवर में है तो ये हमारे लिए लक है। मतलब लक कोई मिथिकल पावर या एनर्जी नहीं है, ये तो बस रिजल्ट है कॉज एंड इफेक्ट का। अब क्योंकि लक तो उसे ही कहा जाएगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें फोकस उस चीज़ पर करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, और इससे हमारे लकी होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। और वो चीज़ जो आपके completely अंडर कंट्रोल है। टू सपोर्ट अस प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर कंटेंट।